हाय गाइस, तो आज ये वीडियो होने वाली है सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो डाली थी, उसी में से किसी का मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप एक वीडियो बनाएं कि सीए फाउंडेशन रिलेटेड, कि कैसे आपने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया, कोई टिप्स आप हमें बताएं। तो उस रिलेटेड मैं आज आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ अकाउंट्स। आपको ये पता होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं एंड जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स है। तो उसमें मैंने किस तरह मेरे जो मार्क्स आए थे वो 70 आए थे आउट ऑफ 100। जैसे कि मतलब 70 मेरे उसमें नंबर आए थे। एंड क्या क्या मैंने उस चीज़ मतलब फ़ॉलो किया। और आपको बता दूं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। और जो मैंने सबसे मेन जो मैंने चैनल फॉलो किया था वो है सी हार्दिक सर। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनका बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप देख सकते हैं। और मैंने जो उन्हीं से मैंने अकाउंट्स भी अपना कंप्लीट किया था। सर ने बहुत अच्छी वन शॉट की वीडियोस एंड पूरी डिटेल वीडियोस भी डाली हुई हैं, तो मैंने वही देखी थी। और सबसे पहले जो मेन फर्स्ट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ पॉइंट, कि सबसे पहले आप ना, जैसे मेरे पास 1 मंथ ही था अपना फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। मेरे पास 1 महीने का ही समय था जिसमें मैंने अपना अच्छे से मैंने स्टडी की थी। एंड सबसे पहले जो मैंने फॉलो किया कि मैं जैसे कि हम होते हैं ना कि हम पहले सिलेबस कवर करने पे लगे रहते हैं कि हमें फर्स्ट अपना सिलेबस कवर करना है। तो मैंने ऐसे नहीं किया था कि जितना मेरा सिलेबस कवर होता है, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया तो मैं पहले उसकी प्रैक्टिस कर रही थी अच्छे से। ऐसे नहीं कि हाँ हो गया ऊपर ऊपर से मैंने देख लिया, नहीं। जब तक मुझे वो चैप्टर नहीं आ रहा था मैं उसके अच्छे से पहले मैंने प्रैक्टिस में लिख के उसके क्वेश्चन में कर रही थी। जैसे मॉड्यूल के जो क्वेश्चन हैं उनका मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है जैसे। और फिर जब मैंने उसकी अच्छे से, मेरे को लगा कि हाँ ये एक चैप्टर मेरा अच्छे से हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं फिर जाती थी। ऐसे नहीं कि हाँ ये चैप्टर मेरे को अभी अच्छे से आता नहीं, मैं नेक्स्ट चैप्टर अपना देखती जाऊँ। तो ऐसे मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो ये मैं ज़रूर फॉलो करती थी। तो ये आप भी फॉलो करना कि सिलेबस के पीछे आप मत भागना। जैसे कहते हैं ना कि हमें 100% सिलेबस चाहे हमारा कवर ना हो, पर जैसे हमारा 80% सिलेबस भी वो 100% होना चाहिए। मीन्स हमको क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी आप ज़रूर अपनी मतलब मैटर करती है ना। तो जो मैंने किया था सेकंड जो था मेन, प्लान बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम में। आपको पता ही नहीं लगता कि आपका समय कैसे बीत जाता है, जैसे मेरा पहले भी बीत गया। और लास्ट का फिर मुझे 1 मंथ ही पड़ा था और मैं चाहती थी कि मैं फाउंडेशन अपना क्लियर करूँ, कि इस अटैम्प्ट में मेरा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। तो और मैं आपको प्लान में बताती हूँ कि मैंने कैसे वो बनाया था कि 1 मंथ का आपको प्लान बनाना है। पहले आप 1 मंथ में देख लीजिए कि आपको क्या क्या टॉपिक टोटल आपको कवर करने हैं, कितना आपको यही आप इतना पढ़ोगे, मतलब आपको पूरा, जैसे कि अकाउंट्स का आपको पूरा सिलेबस मान लेते हैं आपको कवर करना है ना। तो आप पहले उसका 1 मंथ का एक प्लान बना लें। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पहले कर लें, जैसे कि स्कोरिंग ईजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर आप पहले कर लें। जैसे कि मैंने बीआरएस करके मैं गई थी, डेप्रिशिएशन, रेक्टिफिकेशन एंड जो लेजर वगैरह जो फर्स्ट मॉड्यूल का था वो मैं अच्छे से करके गई थी और बहुत इजी से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ये चैप्टर जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना वो बहुत इजी है, वो मैं अच्छे से करके गई थी। उसकी मैं बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की। एंड जो सेकंड मॉड्यूल था उसमें से मैं ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस शेयर कैपिटल की करके गई थी, मतलब कंपनी अकाउंट। एंड उसमें हाँ वो चैप्टर, उसमें ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होता है तो वो आप अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, वो आप ज़रूर करके जाना। उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर दोगे तो अच्छा है आपके लिए। एंड हाँ बस मैं प्लान के बारे में आपको बता रही थी कि आप पहले 1 मंथ का कि आपको क्या क्या टॉपिक मेन अभी आपको करने हैं, फिर उसको आप डिवाइड करें 1 वीक के लिए। पहले आप पूरे 1 मंथ का बनाए, फिर 1 वीक का बनाए, उसको डिवाइड करें जैसे 4 वीक में, कि इस वीक में फिर मुझे 1 मंथ के हिसाब से अगर मुझे इतना कंप्लीट करना है तो 1 वीक में मुझे इतना पोर्शन तो कंप्लीट करना होगा। फिर 1 वीक को भी आप 3 डेज में करें। पहले 3 डेज़ का अपने लिए, हर रोज़ 3 डेज़ का सेपरेट एक बना दे कि हाँ 3 डेज़ है ये मेरे पास। जैसे कि आज 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब आज मुझे ये मतलब पहले 3 दिन मुझे ये सिलेबस अपना कवर करना है। और उसी हिसाब से अपना एक पूरा दिन प्लान करें। ऐसे ऐसे आप करें और एक दिन प्लान अपना आप 1 दिन पहले कर दें। मतलब जैसे आपने अगले दिन आपने स्टडी करनी है तो रात को अपना प्लान बना के ज़रूर रखें। ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे आप जल्दी उठ भी सकते हो। जल्दी उठने का भी फिर हो जाता है और सारा काम फिर आपका जल्दी हो जाता है। कि आप रात को ही अपना प्लान ज़रूर बना दें कि मुझे सुबह अकाउंट्स का कौन सा टॉपिक करना है, क्या करना है, कितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करनी है।
और हाँ ये आपको ज़रूर करना है। थर्ड मैंने किया था कि जैसे कि जो मेरे को पेपर के वक्त भी जो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था वो था कि मैं साथ साथ क्या करती थी, जो मैं जैसे प्रैक्टिस करती रहती क्वेश्चन की, तो साथ साथ मैं उस पर स्टार मार्क कर लेती कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कैसे, मतलब कि ये मुझे टफ़ लग रहा है, मुझसे बार बार मैं इसमें गलती, इसी क्वेश्चन में मेरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में मेरी गलती हो रही है, तो मैं उसको स्टार मार्क कर लेती थी। और जो मुझे ईजी लगता था, जो नॉर्मली मुझसे हो जाता था, मतलब ईजी होता था, तो उसमें मैं नॉर्मल लिख लेती थी कि ये ईजी है, तो पेपर के वक्त मैंने वो सॉल्व नहीं करती थी, चाहे मैं कैलकुलेटर पे देख लेती थी, और जो मुझे जिस पे मैंने स्टार मार्क किया था कि हाँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है, टफ़ है, तो वो मैंने किया था। ऐसे करके क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब एक दिन हमारे पास होता है बचा हुआ पेपर से, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था। एंड ये मैं करती थी, प्लान के अकॉर्डिंग मैं चली अपने, और कभी कभी प्लान मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, पर मैनेज मैं कर लेती थी, थोड़ा ज़्यादा और पढ़ लेती थी, और प्लान बना के किया था। सिलेबस का जैसे मैंने आपको बताया, सिलेबस कवर करने के पीछे मैं नहीं भागी, जो मैंने क्वालिटी को ज़्यादा अपना वो रखा, मैं ऊपर रखा, तो बस फिर मैं इसी तरह मैंने अकाउंट्स का किया। और आप भी ऐसे ही करना। और हाँ, एग्ज़ाम के दिन, जैसे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, जिस एग्ज़ाम लिखते वक्त मैंने क्या किया कि जैसे कैसे मैंने आपको मैं बता दूँ कि 3 आवर्स मैंने किस तरह अपने प्लान किए थे। प्लान भी नहीं किया था, कि मेन मेरा ये था कि जो क्वेश्चन मुझे आता है सबसे पहले मैंने वही किया। जैसे मुझे सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे जैसे कंपनी अकाउंट का वो शेयर कैपिटल फॉर फीचर्स वाला था, वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। आई थिंक वो 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का वो आया था, तो मैंने वो फर्स्ट पहले मैंने वो किया। जो क्वेश्चन मुझे लगता था मुझे अच्छे से आते हैं, तो आप ऐसे ही करना, आपको ये तो पता ही होगा। तो बस ये अकाउंट्स की मेरी स्ट्रेटजी थी, जो मैंने आपको बताया, टिप्स जो मैंने फॉलो किए थे, और इसी से मेरे 70% मार्क्स, मतलब 70 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो ठीक है। एंड आगे अब चलते हैं बिजनेस लॉ की तरफ। तो बिजनेस लॉ का मेरा पेपर, तैयारी तो मैंने उसकी भी बहुत अच्छे से की थी, बट एक चीज़ जो मैंने मिस्टेक की थी वो है राइटिंग प्रैक्टिस। मैं राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत कम की थी, मतलब मैंने की ही नहीं थी। मैंने ऑलमोस्ट क्या करती थी, मैं इसके वन शॉट देखती रहती थी। मैंने कुछ चैप्टर के डिटेल वीडियो, जैसे मैंने सोगा, मतलब कॉस्ट ऑफ नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो उसका मैंने डिटेल वीडियो देखी थी। कंपनी अकाउंट्स का मैंने देख के गई थी। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो हमारा, उसके सिर्फ मैं पहले 3 यूनिट्स, 3 भी कहते हैं, 3 या 4 यूनिट्स मुझे आते थे, बाकी के उन यूनिट्स मैं नहीं कर पाई कवर, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। बाकी जो मेरे थे बाकी मैं करके गई थी, बस यही मैंने स्किप किया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरा पूरा नहीं था। एंड लास्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हाँ वो था, वो भी मैं नहीं कर पाई मैं। तो पर इसी करके मेरे, आपको पता है, इसमें मेरे 40 मार्क्स आए थे, पर फिर भी मैंने मेन देख के तो मैं ऑलमोस्ट सब गई थी। वन शॉट तो मैंने देखा था, पर अच्छे से मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी इसमें, तो जिससे मुझे ऐसा लगा कि अगर करके जाती तो मैं और अच्छे से कर पाती। और मेन सबसे ज़्यादा मिस्टेक मैंने पेपर के वक्त की थी। पेपर मुझे ऑलमोस्ट 40 से भी, मतलब जितना मैंने अटैम्प्ट 70-80 मार्क्स का मुझे पेपर आता था, बट क्या मैंने एक गलती की कि मैंने जैसे जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नहीं आता, वो कंपलसरी होता है कि हाँ आपको ये तो करना ही है, वही क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो उसमें ट्रू फॉल्स और एक उनमें से कोई क्वेश्चन था, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कर लेती हूँ क्योंकि ये तो कंपलसरी है, तो करना ही है। तो वैसे मुझे वो नहीं आता, मैंने कहा थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ अपनी तरफ से बनाकर। उसमें भी मैंने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए कि जो मुझे आते भी नहीं थे वो मैंने फर्स्ट कर लिए, क्योंकि लाइन वाइज ऐसे आ रहे थे। फिर मैंने कहा कर लेती हूँ, 2-3 कुछ लिख लेती हूँ उसमें बना के, फिर उसमें टाइम। और जो मुझे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अच्छे से आते थे वो लास्ट के क्वेश्चन थे, उसमें मेरा टाइम मुझे बचा ही नहीं, और वो मैं उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई। तो प्लीज़ आप ऐसे गलती मत करना। पता नहीं मैंने ऐसे गलती उस दिन कैसे कर दी, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, पर ये मैंने फिर ध्यान रखा कि ऐसे नहीं करूँगी फिर, है ना। तो आप ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है पहले आप वो लिखना, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे ऑफ कोर्स। और जो नहीं आता, जो आपको बना के वैसे करना है अपनी तरफ से, कि मुझे लगा कि फैक्ट्स ऑफ केस और थोड़ा बहुत क्या पता लिख दूँ तो मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसको लिखने वक्त मैंने बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट गया, और मेरे को लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला। एंड ये मैंने बहुत बड़ी गलती इसमें की थी पेपर अटैम्प्ट करते वक्त। एंड बस बिजनेस लॉ के लिए तो कुछ नहीं, आपको अच्छे से वीडियोस देखनी है, वन शॉट देख लीजिए आप यूट्यूब पे, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और मेन इसमें ना आप वन शॉट, हाँ मेन मुझे ये भी लगा कि हम क्या करते हैं कि
वीडियोस बार बार टीचर्स की वीडियोस देखते रहते, तो इससे क्या होता है वो हमारे माइंड में ना, हमको तो लगता है कि हाँ हमने वन शॉट देख के तो कंप्लीट कर लिया है, बट वो हमारे ना माइंड में अच्छे से फिट नहीं होता है। तो आप ज़रूर मतलब क्या कर रहे हैं कि आप उसको एक बार बुक से रीड खुद से करें, अच्छे से समझो, और लिख के ज़रूर देख लें एक बार, जो लिख के आपको वो हेल्पफुल करेगा। तो ये किया था मैंने। एंड और मुझे एक गलती मैंने क्या की, मैंने RTP MTP ये मैं नहीं सॉल्व करके गई थी, जिस करके मेरे 40 ही नंबर आए। अगर मैं करके जाती, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाती, तो और अच्छे से नंबर मेरे आ सकते थे। एंड ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ आपको मैथ के बारे में, जो मैथ का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमारे उसमें सब्जेक्ट है, जिससे मैं मैथ ही बोलती हूँ। एंड जिसमें सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी, कि गलती भी नहीं कह सकते, मैं ऑलमोस्ट तो मैं उसमें करके ही गई थी। मैथ वैसे भी मेरा वीक है, तो फिर मैंने उसके जो जो ईजी चैप्टर्स थे वो तो मैंने सारे ही किए थे। बट इस बार जो मई 25 में, जो आपको पता होगा एग्ज़ाम में जो मैथ का जो पेपर आया था बहुत टफ था। इट मीन्स मैंने मैं मैथ की, क्योंकि वो मुझे, मेरा मैथ बहुत वीक था, और मैथ में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पता नहीं कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके मैं हाथ से खुद के गई थी। एंड जो सबसे पहले एक जो चैप्टर कहते हैं ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने फाइनेंशियल, क्या था वो, हाँ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, यस हाँ वही, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड वही चैप्टर मैं बहुत अच्छे से करके गई थी। मुझे क्योंकि हर कोई बोलता था स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादा नंबर आएंगे, हाँ ऑलमोस्ट था भी वैसे वो, तो वो मैं करके गई थी। एंड मेन गलती इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यूट्यूब पे जैसे हम वीडियोज़ नहीं देखते कि हाँ इसमें से आप करके जाएंगे, आप इतने नंबर का, मतलब वो इम्पॉर्टेंट आपको बता देते कि हाँ आप ये 4-5 चैप्टर कर ले, ये इतने स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादा मार्क्स के आपको आएंगे, ये आप करके चल जाएंगे, बाकी आप ये ना भी करेंगे तो फिर भी आप पास हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे किया था। तो जिसमें एक जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर था वो मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि मैंने हर वीडियो में मैंने यही देखा था लास्ट टाइम में कि ये बहुत टफ चैप्टर होता है, ये आप बहुत टफ है ये चैप्टर, ये ऐसे जल्दी से समझ नहीं आता है, ऐसे स्कोरिंग भी नहीं है। फिर जो मेरा जिस टाइम ने मेरा पेपर था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आए थे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो मैंने जब पेपर तो मैंने दे दिया था, उसके बाद मुझे लगा क्या पता मेरा फिर से मेरा सितंबर 26 मतलब 25 में मेरा अटैम्प्ट हो। तो मैंने उसके बाद भी अपनी फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट ही की थी, और मैंने पहले यही वाला चैप्टर मैंने कहा कर लेती हूँ, अब की बार इसका करके जाऊँगी, मतलब तब तक रिजल्ट नहीं आया था। तब मैंने इसको करके देखा चैप्टर, तो वो बहुत ईजी मुझे वो चैप्टर लगा। फिर मैं सोच रही थी कि क्यों मैं ये छोड़ के गई थी। तो मतलब आप ये देखिए कि कोई चैप्टर ऐसा होता है कि हम यूट्यूब पे देखते हैं, लोग बच्चों से सुनते हैं, किसी से सुनते हैं कि हाँ ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको वो बोलते हैं कि हाँ ये बहुत टफ चैप्टर है, तो हमें लगता है का शायद ये हमें भी टफ लगेगा, बट ऐसे नहीं होता। कोई चैप्टर जो हमें टफ लगता है वो किसी को इजी लगता होगा, जो किसी को टफ लगता है वो हमें इजी लग सकता है। तो वो मुझे बहुत इजी लगा। मैं सोच ही रही थी कि मैंने ये स्किप किया होगा, मैंने क्यों छोड़ के गई, कितना इसमें मेरे नंबर आ जाते। एंड थर्ड चीज़, और जो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मेरे को लगा ये तो बहुत इजी है, रीजनिंग क्यों मैं करके जाऊँ इसकी प्रैक्टिस। मैं देख के गई थी, मतलब मैंने किया था, पर मैंने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, जिससे मुझे बहुत उसमें मुश्किल है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही उन्होंने टफ बने थे, जो मैं सॉल्व नहीं कर पाई सही टाइमिंग पे। अगर मैं अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करके जाती, क्योंकि आपको पता है वो 20 मार्क्स का तो आता ही है। और सबसे अच्छा, हाँ इजी जो चैप्टर से स्टैटिस्टिक्स है वो, हाँ वो तो है ही, वो मैं करके ज़रूर गई थी, वो आप ज़रूर करके जाना। वो मतलब ऑलमोस्ट वो इजी हैं, वो आप करके जा सकते, मीन मीडियन मोड एंड जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं वो आप करके जाना। स्टैटिस्टिक्स बहुत स्कोरिंग है, वो आप कर सकते हैं। और देख लेना जो आप को लगता है कि हाँ मैं एक बार चैप्टर ना आप देख लेना, जैसे कि कोई चैप्टर स्किप करके मत जाना, आप एक बार उसकी वीडियोस देखना, जो भी जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ते होंगे तो यूट्यूब पे मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कोई चैप्टर आप छोड़ने जा रहे हो तो पहले आप उसकी 2-3 वीडियोस देख लो, वन शॉट देख लो। आपको लगता है कि मुझे हाँ ये तो मुझे समझ में आ रहा है, तो करके जाएँ आप, छोड़ के मत जाएँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि छोड़ के जाते हैं तो क्या पता जो हम छोड़ के जाएँ उसी में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, मतलब उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे मेरे अटेम्प्ट में मुझे ऐसे ही हुआ। तो यही है कि आप चैप्टर ना छोड़ें, थोड़ा भी उसको देख के जाएँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएँ। कभी क्या होता है कि हाँ कुछ इजी क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत उससे पूछ लिए जाते कोई भी चैप्टर से, तो वो हम
अटैम्प्ट तो कर सकते हैं अगर हम थोड़ा बहुत भी किसी चैप्टर को देखे जाए तो। ये रहा मैथ का, और मैथ का मैंने सच बोलूँ मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी उन चैप्टर की जो उन टॉपिक की वो आए भी नहीं, मतलब वैसे तो आए थे, मैं करके गई थी तो क्यों नहीं वो आए थे, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस की उसमें। मैं हाँ मेरे मैथ में मेरे 43 नंबर आए थे, और जो कि ठीक थे नंबर, है ना। और हाँ जो अब मैंने लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट रह गया है इकोनॉमिक्स के बारे में, चलो इकोनॉमिक्स की अब मैं बात करती हूँ। इकोनॉमिक्स में मेरे 62 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, एंड ठीक थे ये नंबर। पर इसमें मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मुझे लगता था कि इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, इजी मुझे स्टार्टिंग में बहुत इजी मुझे इकोनॉमिक्स लगने लगा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान मैं देने लगी थी, इकोनॉमिक्स में नहीं दिया था। एंड के वक्त क्या हुआ था कि मैंने इकोनॉमिक्स के चैप्टर ही नहीं मैंने कंप्लीट, मैंने 1 2 3 4 चैप्टर मैंने देखे थे, बाकी सारे चैप्टर मेरे ऐसे ही रहते थे, क्योंकि मुझे लगा तो इजी है इसके तो मैं मैराथन वीडियोस देखूंगी, वन शॉट देखूंगी, मेरा हो मैं टालती गई इसको अगले अगले दिन, तो जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई एंड के वक्त में मुझे और सब्जेक्ट ना करके। फिर मैंने अपना ज़्यादा ध्यान फिर मैंने एंड के वक्त उसमें इकोनॉमिक्स में देने लग गई, मतलब जो सही नहीं है, क्योंकि देना किसी और को चाहिए था, फिर दे उसको रही थी। अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा भी इकोनॉमिक्स का पढ़ के चलेंगे तो बहुत इजी रहेगा। मैंने डिटेल वीडियोस तो मैं नहीं देख पाई, पहले चैप्टर की देख पाई थी, स्टार्टिंग में मैंने किया था जो सप्लाई था, बाकी सारे चैप्टर जो भी थे मैं जो करके गई थी वो मैंने वन शॉट ही किया था। वन शॉट मैंने 2 टीचर्स से मैंने अपने इकोनॉमिक्स मैंने कवर की थी, वो है जैसे कि सी हार्दिक सर एंड सी मनीष वोरा सर, हाँ शायद, हाँ सी मनीष वोरा सर। तो हाँ मैंने उन्हीं दोनों टीचर्स से मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की थी, मतलब यूट्यूब पे मैंने उन्हीं की वीडियोस देखी थी। तो बस फिर आप इनसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स इतनी भी मुझे टफ नहीं लगी, आप एक बार देखते हैं एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वो हो जाती है। और हाँ एक बार मैं बता दूँ, मैंने इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज थे उसकी इतनी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, बस जो मॉड्यूल के जो मैंने क्वेश्चंस थे मैं उन्हीं को देख के गई थी एक बार बस, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को ही मैंने जो मॉड्यूल था उसी को 2 3 बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे वही जितना आपका कवर होगा, और कवर होगा तो मैंने बस किया था। एंड आधे चैप्टर में इसके छोड़ के भी गई थी जो मुझसे एंड के वक्त नहीं हो पाए, पर जितने भी मैंने किया था वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, कि जिससे मेरे 62 मार्क्स ऑलमोस्ट मैं स्कोर कर पाई इसमें। अटैम्प्ट तो मैंने वैसे ज़्यादा का किया तो मैंने ज़्यादा का था, बट 62 मुझे मिले हैं, तो ठीक है मैं पास तो हो ही गई इसमें। तो बस गाइस यही थी मेरी टिप्स जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अच्छे से करके कुछ वीडियो बनाऊँ, वो करूँ, एडिटिंग करूँ, तो जो सिंपल मैंने जो आपको बताना था वो मैं बस आपको इस वीडियो में मैंने आपको वो बताया। अकाउंट्स के लिए भी बताया, बिजनेस लॉ एंड मैथ एंड इकोनॉमिक्स जो मेरे को पॉइंट थे कि जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि हाँ करना। और हाँ ये जो मैंने अकाउंट्स के लिए आपको बताया कि आपको प्लान बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, वीकली प्लान, एंड फिर उसको 3 डेज़ में आप करेंगे, और फिर आपको 1 दिन का भी आपको फिर बनाना होगा कि हाँ आज मुझे इस 3 डे में मुझे ये टोटल इतना कंप्लीट करना है, तो आज मेरा क्या प्लान होगा। ये मैंने तीनों मतलब चारों सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया था, तो आप भी इनको फॉलो करना, प्लान ज़रूर बनाना। विदाउट अगर प्लान के करते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्लान को नहीं कर पाते, वो जितना हमने लिखा होता है कि आज मुझे 2 चैप्टर मतलब ये टॉपिक्स मुझे करने थे, कभी कभी नहीं कवर होता है, बट फिर भी प्लान बना होता है ना, तो हम ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ मतलब ज़्यादा कर ही लेते हैं। ना प्लान, विदाउट प्लान से अच्छा तो थोड़ा बहुत प्लान अगर हमने जो बनाया होता है तो काफ़ी कुछ हम हद तक हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि हमको हमारे माइंड को भी होता है कि हाँ इतना मुझे करना है, माइंड में होता है, तो ऑलमोस्ट हम कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। और बस फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप बताएं कमेंट में, और कोई अगर आपको डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो इसके लिए थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। ओके बाय बाय गाइस।